नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। उसमें आते हैं अरेंजमेंट, लाइटिंग, कलर बैलेंस, लाइट एंड शेडोज़। ये सारे चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैसे अरेंज किए, उसका कलर बैलेंस, उसकी लाइटिंग, उसमें का स्पेस। घर पे अगर आप स्टिल लाइफ रख रहे तो वो किस तरीके से रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस स्टिल लाइफ में मैंने अमरूद, अनार, ग्लास, ग्रीन अंगूर, रेड अंगूर, येलो संतरा, वाइट रुमाल है ये मेरा, और ये एक ड्रेपरी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अरेंज किया है। तो ये कैसे अरेंज किया है मैं आपको बताता हूँ। पीछे जो है ये पेपर है, ब्लैक पेपर इसलिए लिया है क्योंकि जो भी पीछे के रिफ्लेक्शंस है वो मुझे रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। इस साइड पे भी मैंने ब्लैक पेपर लगाए हैं क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन अपने स्टिल लाइफ पे नहीं चाहिए। पहले हम बात करते हैं कलर की। रेड के साइड में मैंने ग्रीन रखा है, ग्रीन के आगे मैंने रेड रखा है, और रेड के बाजू में येलो रखा है, येलो के बाजू में फिर से ग्रीन रखा है। नीचे ये रेड है तो ये डार्क है इसलिए मैंने पीछे रुमाल रखा है वाइट कलर का, और रुमाल पे मैंने जितने भी लाइट और डार्क कलर्स है तो वो अरेंज किया है। बाकी के मैंने जो भी मिडल कलर्स होते हैं वो सारे इधर अरेंज किया है। ये हुआ कलर और इंटेंसिटी या फिर कॉन्ट्रास्ट के बारे में। इसमें और लाइटिंग मुझे ऐड करनी है। ये अभी लाइटिंग जो भी है ये एक लाइटिंग है जो मेन लाइटिंग जो मुझे पेंटिंग करने में भी हेल्प करेगी, तो वो लाइटिंग है। मुझे फोकस लाइटिंग चाहिए तो एक लाइट है मेरे पास, वो लगा के देखते हैं। अभी मैंने लगाया है एक फोकस लाइटिंग छोटी वाली, तो उससे ज़्यादा अभी ये फोकस की लाइट ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। तो घर पे जब भी हम कोई भी चीज़ अरेंज करते हैं तो उसको ऐसी तरह से अरेंज करो या किसी कोने में अरेंज करो। अगर कोना नहीं है तो पेपर का फोल्ड बना के लो। अभी मैंने एक फोल्ड बना के लिया है। ये रखने के बाद स्टिल लाइफ हमारी कैसे दिखती है देखते हैं। हम कॉलेज की क्लास में बहुत जगह पे ऐसे अरेंजमेंट देखते हैं। दो साइड पे ऐसे कोने रहते हैं, ड्रेपरी होती है, ड्रेपरी के साथ साथ कुछ चीज़ें रखे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्लास में सीखते हैं। लेकिन अगर इस साइड में भी अगर कुछ रख दिया इस साइड में, मतलब ये सारी चीज़ें अभी क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, इन पे डायरेक्ट लाइट आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट लाइट आने के बाद क्या होता है, सारी चीज़ों पे सेम लाइट आता है। ठीक है, सेम लाइट आता है तो कैसे लगने लगता है, थोड़ा सा फ्लैट लगने लगता है। फ्लैट नहीं चाहिए तब क्या करना होता है, उस साइड से थोड़ा सा लाइट कवर करके लेना है। तो अभी हम उसको कवर करके देखते हैं कि कैसा फील आता है। ठीक है, ये देखिए, अब मैंने कॉर्नर लगा दिया। इसके साइड से भी एक लाइट को ब्रेक करने के लिए लगाया। तो अभी किस चीज़ पे शैडोज आ रही है पता है। देखो ये पन्ने पे शैडोज आ रहा है, ये पन्ने पे शैडो आ रहा है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें लाइट में ही है। तो क्या करना है, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा आगे लेते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ, हाँ अभी क्या हुआ, यहाँ पे हाईलाइट आई, यहाँ पे हाईलाइट आई, और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी शैडोज़ में चली गई। मतलब थोड़ा सा ऐसा डेप्थ लगने लगता है। ठीक है, पहली जो भी अरेंजमेंट थी डायरेक्ट लाइट आ रही थी, तो वो भी गलत नहीं है। अगर किसी को लाइट में काम करना अच्छा लगता है तो वो लाइट में काम कर सकता है। किसी में शैडो और डेप्थ के साथ काम करने को अच्छा लगता है तो ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये देखो, अभी ग्लास के पीछे तक ये ऐसे ट्रायंगल के जैसे शैडोज आई है। मतलब बैकग्राउंड्स में भी उसने ग्रेडेशन लाई है शैडोज ने। मतलब प्लेन बैकग्राउंड नहीं है,
प्लेन सरफेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ शैडो की वजह से क्रिएट हुई है। शैडो कितना इम्पोर्टेंट होता है स्टिल लाइफ में, ये हमें समझ में आता है। ये सारी चीज़ें होती है स्टिल लाइफ में। आप भी अपने घर पे कोई भी चीज़ रखे, उसके ऊपर लाइट डाल के, कॉर्नर्स लगा के, एक्स्ट्रा कॉर्नर्स लगा के, उसमें के डेप्थ को, शैडोज़ को, कलर्स को ऐसे बैलेंस करके देख सकते हैं। दोस्तों, इस क्लास में हमने देखा अरेंजमेंट कैसे करते हैं, कलर बैलेंस कैसे करते हैं, लाइट कैसे डालनी है, शैडोज़ को कैसे ब्रेक करना है, डिस्टेंस कैसे रखना है एक दूसरे में। ये सारी चीज़ें हमने इस क्लास में सीखा। अगली क्लास में हम सीखने वाले हैं कलरिंग कैसे करना है। अरेंजमेंट करना एक तरफ होता है और पेंटिंग करना एक तरफ होता है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का एक दूसरे में कलर मिक्स होता है। तो वो किस इंटेंसिटी में मिक्स होता है, कैसे कलर एक दूसरे में बैलेंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।